ओम शांति। 1 अगस्त 2011 की रिवाइज साकार मुरली के महावाक्य है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है, ये ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। बाप आकर आत्माओं को ज्ञान योग का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे आत्मा सतो प्रधान बनती है और अपने स्वीट साइलेंस होम में जाती है। 14 जून 2011 की रिवाइज साकार मुरली के एक्सट्रैक्ट के महावाक्य। वास्तव में चंद्रवंशियों को देवी देवता भी नहीं कह सकते। देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को ही कहा जाता है। परम धाम में खाने पीने भोगने की कोई चीज होती नहीं है। ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को बाप आकर ये ज्ञान देते हैं। तुमको ये नशा होना चाहिए। फिर साकार बाबा की 25 अप्रैल 2011 की रिवाइज मुरली। गीता है ही श्रीमत एक शिव बाबा की। अभी तुमको ज्ञान सागर बाप से ज्ञान मिल रहा है, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ज्ञान से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी बाप तुमको अभूल बनाते हैं। अभूल बनने से तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। काम कटारी चलाना, विकार में जाना सबसे बड़ी भूल है। ये सब भूले रावण कराता है। फिर 28 फरवरी 2011 की साकार मुरली रिवाइज्ड। ये बना बनाया खेल है। हर एक आत्मा में अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कोई के पार्ट में कोई चेंज नहीं हो सकती है। ये ज्ञान किसकी बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। 7 रोज की भट्ठी गाई हुई है। ऊंच पद नहीं पाना होगा तो उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा नहीं। फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेने में गुप्त मेहनत है। फिर अव्यक्त बाप दादा की 14 जून 1972 के महावाक्य है, हेल्थ की कमजोरी, वेल्थ की कमी व होली नहीं बनते हो तो सदा हैप्पी अर्थात सदा हर्षित नहीं रह सकते हो। हेल्थ अर्थात आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई व्याधि आत्मा पर असर न करे। वेल्दी अर्थात बाप से प्राप्त हुए ज्ञान खजाने को व सर्व शक्तियों के खजाने सदा कायम रखो। इतना ही। फिर होली अर्थात संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता न हो तो स्वस्थिति अर्थात हेल्दी वेल्दी होली हैप्पी स्वतः हो ही जाएगी। फिर 26 अक्टूबर 2010 के साकार मुरली के रिवाइज महावाक्य, पतित से पावन बनने का ज्ञान सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो तुमको दे रहा हूँ। ये ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता है, जो फिर बाप को ही कल्प बाद आकर सुनाना पड़ता है। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई बातें। ये है गीता का युग। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और सब मनुष्यों को है भक्ति का नशा। 7 अक्टूबर 2010 के साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य है, वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र तो होता नहीं है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सत्युग से कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो।
आधा कल्प लगता है पतित बनने में, वास्तव में सारा कल्प ही कहेंगे। फिर 1 जुलाई 2010 की साकार महावाक्य, बाप में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के संस्कार है, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। आत्मा कैसे पवित्र बने, ये ज्ञान और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएंगी। याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकलेगी। अभी तुम इन बातों को समझते हो, फिर औरों को भी समझाना है। फिर 16 मार्च 2010 की रिवाइज साकार मुरली के महावाक्य, तुम मुझे पतित पावन कहते हो, मैं कभी डिग्रेड नहीं होता हूं, तुम डिग्रेड होते हो। तुम पहले पावन देवता थे, फिर डिग्रेड होकर पतित बने हो। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, अविनाशी ज्ञान रतन। अभी मैं तुमको ये नई नॉलेज सिखाता हूं। अभी बाप ने तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब तुम जानते हो बाप कैसे पार्ट बजाते हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा के 22 मार्च 1986 के एक्सट्रैक्टेड महावाक्य, आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व स्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्व स्वरूप है। फिर अव्यक्त बाप दादा के 22 मार्च 1986 के एक्सट्रैक्टेड महावाक्य पुनः, आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप ही पवित्र है। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। फिर 31 मई 2012 साकार बाबा के रिवाइज महावाक्य है, एक दिन भी ये पढ़ाई मिस नहीं करना चाहिए। ये मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, ये बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख खजानों से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। यहाँ तुमको बहुत नशा चढ़ता है, बाहर जाने से फिर ये नशा नहीं रहता है। भूतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से ही नशा चढ़ जाता है। अच्छा, कल पुनः कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 बजे, और कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।